अस्सलाम वालेकुम। अरफात न्यूज़ के साथ मैं हूं सरफराज अहमद अब्बासी। अगस्त का महीना है और जश्न आज़ादी जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में, मुल्क भर में हर शख्स की कोशिश है कि वो इस आज़ादी के दिन को सेलिब्रेट करे। आज 12 अगस्त है और 14 अगस्त को सेलिब्रेशन है। तो इस सेलिब्रेशन से पहले आपको याद होगा कि 22 अप्रैल को बेसरन मेडोज पे इंडिया में एक हमला हुआ था सियाहों पर, और उसमें 26 लोगों को उनकी जान ले ली गई थी। ये एक इंडिया की जो एजेंसी है रा, उसकी जानिब से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। फिर उन्होंने प्लान करके एक हमला किया। पाकिस्तान में मसाजिद को शहीद किया गया। फिर यहाँ पे सिविल आबादी के ऊपर भारतीय जारियत जो है वो रही, और इस जारियत के साथ साथ फिर जो एक बार बार की धमकियां आ रही थी, एक पाकिस्तान को थ्रेट किया जा रहा था। तो उस सारी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र फिर पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि इंडिया को जवाब देना है, और बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया गया। 10 मई को पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त जवाब दिया जिसमें उनके 5 राफेल तैयारे गिराए गए। इसके साथ साथ उनको भारी जानी और माली नुकसान भी हुआ। आ रहा है ये 14 अगस्त इंतहाई जोश व खरोश के साथ लोग मना रहे हैं, और हर किसी की कोशिश है कि वो वतन से मोहब्बत का इजहार करे। तो राजनपुर से फारूक अहमद एडवोकेट आए हैं इस्लामाबाद, और ये इतना तवील सफर करके इस्लामाबाद पहुंचे हैं। तो इन मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी है, जो अगर कैमरामैन आपको दिखा सकें तो इस गाड़ी के ऊपर आप देखें कि आसिम मुनीर साहब जो हैं हमारे फील्ड मार्शल, उनकी तस्वीर है। MBS मोहम्मद बिन सुलेमान की तस्वीर है। तो आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से इन्होंने गाड़ी को सजाया है, बड़ा ज़बरदस्त। और पाकिस्तान का झंडा है, उसके साथ सऊदी अरब का झंडा है। जनाब फारूक अहमद एडवोकेट साहब के सर, आप वकील हैं, तशरीफ़ लाए हैं इतनी दूर से, तो हमें बड़ी दिली खुशी है कि आप पाकिस्तान की जो सालगिरह है या पाकिस्तान की आज़ादी का जो दिन है, इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस मौके पे, आप इतनी दूर से तशरीफ लाए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनूबी पंजाब के आखिरी ज़िला राजनपुर से आया हूँ जी। और मेरे दिल में ये था कि मैं किसी न किसी तरीके से, जिस मुनफरद अंदाज से इस 10 मई 2025 को हमारी पाक अफवाज ने इंडिया को शिकस्त दी है, और इस शिकस्त को जो है पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है, माना है, हत्ता कि ट्रंप ने कुछ 20 बार इसका इजहार भी किया है। तो मैं भी ये चाहता था कि चूंकि ये मेरे लिए एक बेहतरीन मौका है अपने मुल्क की जश्न आज़ादी को बेहतरीन अंदाज से, उसी मुनफरद अंदाज से मनाने का, तो मेरे ज़हन में ये आइडिया आया कि मैं ये अपनी कार को सजाऊं। जो मेरे पास अवेलेबिलिटी थी, जो मैं कर सकता था, मैंने अपनी कार को सजाया, और यहाँ तक मैं बड़ी मुश्किलात से को सहता हुआ, बर्दाश्त करता हुआ पिछले 4-5 दिन का सफ़र करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मुझे रास्ते में बड़ी तकलीफें आई, मुझे जो है बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा। किसी ने भी मेरे साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया, तो मैंने फिर प्रेस क्लब में आकर जो है ना अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। और ये पाकिस्तान के आवाम को ये मेरा मैसेज है कि जिस तरह से आर्मी चीफ हमारे वतन की और हमारे पाक अफवाज की, कौम की वकार की अलामत बन चुके हैं, इसलिए हमें अपने उस आर्मी चीफ को इस 14 अगस्त को उसी भरपूर तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, अपने मुल्क को, अपनी कौम को सपोर्ट करना चाहिए। यही मेरा मैसेज है। के अलावा क्या कोई सियासत में भी इंटरेस्टेड हैं, या मकामी सियासत में कोई हिस्सा लेते हैं आप? नहीं, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक है, ना ही मैं कोई सियासी बंदा हूँ। मैं एक छोटा सा एक वकील हूँ अपने काम से कम। लेकिन ये बाहर की सियासत में आप हिस्सा लेते हैं? बाहर की सियासत में भी हिस्सा नहीं लेता, मैं बिल्कुल किसी सियासत में हिस्सा नहीं लेता। अच्छा, तो ये कहिएगा कि ये जो आपने MBS की तस्वीर लगाई है और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं जी, उनकी आपने तस्वीर लगाई है, तो ये तस्वीर इस वक्त लगाने का मकसद क्या है? जी, मैंने ये कभी जिंदगी में इंटरव्यू सुना था शहीद जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक साहब का। तो उन्होंने कहा था कि अगर सऊदी अरब और मक्के की हिफाजत करते हुए मेरी जान चली जाए बनिस्बत पाकिस्तान के, तो वो मैं ज्यादा फख्र महसूस करूंगा। तो अपनी फौज को और सऊदी अरब को मैं एक ही पलड़े में देखता हूँ, एक ही तराजू में मैं देखता हूँ कि ये दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। जब ये एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते तो मैं भी एक दूसरे इनके बगैर नहीं रह सकता। यही मेरी मोहब्बत, इसलिए मैंने दोनों को शामिल किया है। अच्छा,
تو آپ نے دیکھا کہ فاروق احمد ایڈوکیٹ جنوبی پنجاب سے اور آخری ڈسٹرکٹ ہے بہت دور ہے، سینکڑوں میل یا 1200 کلومیٹر سفر کر کے اسلام آباد تشریف لائے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ ایک تو وطن کی محبت جو ہے وہ ہمارے اندر کس حد تک بدرجہ اتم موجود ہے، اور ماشاءاللہ ایک محب وطن شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی فوج سے محبت کا جو اظہار کیا ہے اور اپنے اوپر آویزاں کی ہیں، اور اس کی ان کو بھاری قیمت بھی چکانا پڑی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جگہ جگہ ان کے چالان کیے گئے، جگہ جگہ ان کو ٹریفک کی جانب سے تنگ کیا گیا، مختلف لوگ ان کو تنگ کرتے رہے، لیکن انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور یہ اسلام آباد پہنچے ہیں۔ تو آج کی جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود تھی، میں کہتا ہوں کہ پرسنالٹی آف دا ڈے، تو آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی، تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔